जादुई हिंदी कहानियाँ। देवकी, अरे ओ देवकी, अरे कितनी देर लगेगी और भाई? हाँ जी, जल्दी से आ जाइए, पराठे और चाय बनाई है आपके लिए। लाओ भाई, नाश्ता कराओ जल्दी से। अरे ये क्या, लो फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। मतलब? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है। वो लाला है ना, बहुत बदमाश आदमी है। मुझे लगता है वो दूध में कुछ तो मिला रहा है। 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है, और जब मैं फटते हुए दूध से पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पनीर बनता ही नहीं, एकदम कड़वा सा लगता है। कहीं लालची लाला दूध में कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रहा? हो सकता है। इस पूरे गांव में उससे लालची आदमी कोई नहीं है। हाँ, तो फिर उससे दूध लेना बंद कर देते हैं। और फिर दूध कहाँ से लेंगे, जरा बताना। एक काम करते हैं, क्यों ना एक गाय खरीद ले, अपने लिए खूब दूध हो जाएगा, और जो बचेगा उससे बेचकर कुछ पैसे भी आ जाएंगे। विचार तो अच्छा है, लेकिन ये गाय कितने की आएगी? देखो, एक बछिया मिली तो ठीक दाम में मिल जाएगी, लेकिन अगर दुधारू गाय लेनी है तो 60 से 70 हजार तो कहीं नहीं गए हैं? अब इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ है ना, बस अभी खेत में जाऊंगा, जमीन में हल चलाऊंगा और लाखों रुपए निकल आएंगे। क्या बात करती हो तुम भी देवकी। देवकी हंसने लगी। मनोहर और देवकी हौसलापुर नाम के गांव में रहते थे। मनोहर एक किसान था और देवकी घर संभालती थी। उस दिन देवकी की बात भले ही आई गई होगी, लेकिन एक गाय खरीदने का विचार मनोहर के मन में घर कर गया। और फिर एक दिन सुनो, चंपा बता रही थी कि बगल के गांव में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, क्या अच्छी बात याद दिलाई है तुमने। पता है उस मेले की खास बात क्या है? वो एक पशु मेला है। बहुत साल पहले जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था, तब बताते हैं कि एक किसान अपनी 2 गाय बेचने के लिए वहाँ बैठ गया और उसकी दोनों गाय बिक गई। और फिर तो गाय बेचने वाले वहाँ जमा होने लगे। ऐसे ही देखते देखते वहाँ मेला लगना शुरू हो गया। पहले तो बस वहाँ गाय, भैंस, बकरी वगैरह की बिक्री होती थी, पर अब वहाँ झूले भी लगने लग गए और चाट पकोड़े भी मिलने लग गए हैं। अच्छा, तो फिर कल के कल मुझे ले चलिए ना। चलेंगे, पक्का। शादी के कई सालों के बाद उन दोनों की अब तक कोई संतान नहीं थी। इस बात पर देवकी कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती थी। इसीलिए मनोहर उसे खुश रखने की कोशिश करता था, और अगली सुबह दोनों मेले की तरफ चल पड़े। कितनी दूर है मेला? यही कोई 3 किलोमीटर होगा। अरे बाप रे, इतनी दूर! तो क्या करे, वापस चले? हैं, तुम ही बताओ। नहीं नहीं, इतनी दूर भी नहीं है, मैं चल लूंगी। देवकी के बचपना और मेले जाने की उत्सुकता से मनोहर हंसने लगा। काफी दूर जाने के बाद दोनों बगल के गांव में पशु मेले में पहुंच गए। सबसे पहले देवकी और मनोहर मेले में उस जगह पर पहुंचे जहां पशु बेचने के लिए लोग खड़े थे। उन दोनों को एक गाय पसंद आ गई। तब मनोहर ने आगे बढ़कर पूछा, भैया, ये गाय कितने में बेच रहे हो? 1 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। खूब दूध देती है, और देख रहे हो कितनी बढ़िया है, एकदम हट्टी कट्टी है। हाँ वो तो है। ठीक है भैया, चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम 5,000 कम दे देना, बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा। पहले ही गाय की कीमत सुनकर दोनों का गला सूख गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दूसरी गाय के बारे में पता करे।
लेकिन देवकी ने एक और गाय की तरफ इशारा करके कहा, देखिए वो गाय भी ठीक लग रही है, जरा उसकी कीमत पूछिए तो। अब भैया ये गाय कितने में दोगे? बाबूजी 50,000 में ले जाओ। मनोहर और देवकी समझ गए थे कि उस मेले में वो एक गाय ले सके इतने पैसे नहीं थे उनके पास। उन दोनों ने झूला झूला और फिर मनोहर ने देवकी को चाट पकौड़े खिलाए। तभी एक कमजोर सी बच्चिया उनके पास आकर देवकी की साड़ी का पल्लू चबाने लगी। फिर देवकी ने चाट वाले से एक आलू की टिक्की ली और बच्चिया को खिला दी। देवकी ने बच्चिया के सर पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक धूप भी निकल गई थी। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए थे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। तभी देवकी ने देखा वो बच्चिया उनके पीछे पीछे आ गई थी। अरे ये तो वही बच्चिया है ना? हाँ, लगता है कोई किसान इसको इसकी माँ के साथ मेले में लाया होगा और तब से ये हमारे पीछे लग गई। तुम यहीं रुको, मैं इसे लेकर मेले में जा रहा हूँ। इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। पर वहां सभी किसानों ने उस बच्चिया को पहचानने से इनकार कर दिया था। किसी ने भी उस बच्चिया को अपना नहीं बताया। थक हार कर मनोहर बच्चिया को घर ला गया और फिर घर पहुंचकर, क्या हुआ? मैं समझ गया, ये बच्चिया इतनी छोटी और कमजोर है ना, इसीलिए कोई इसे लेकर राजी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज से ये हमारी बच्चिया हो गई है। आज से इसका नाम मैं रखूंगी रज्जो। मनोहर का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो बच्चिया वाकई में बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। उधर उस बच्चिया के आने के बाद देवकी और मनोहर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब मनोहर रोज उसके लिए खेतों से हरी घास लाता और देवकी उसका दिन भर ख्याल रखती। बच्चिया की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले से कमजोर बच्चिया बीमार होने की वजह से जमीन पर गिर गई। ये देखकर देवकी घबरा गई। देवकी उसकी हालत देखकर रोने लगी। हिम्मत रखो देवकी, कुछ नहीं होगा रज्जो को, सब ठीक हो जाएगा। एक तो हमारी वैसे भी कोई औलाद नहीं है। रज्जो को मैंने अपनी संतान ही मान लिया था। अब कुछ भी कीजिए, पर इसे बचा लीजिए। देवकी की बात सुनकर मनोहर ने भी ठान लिया कि वो रज्जो को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। तब मनोहर ने छोटा ट्रक किराए पर बुक किया और फिर रज्जो को लेकर शहर चले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि रज्जो को एक गंभीर बीमारी लगी है और उसके इलाज के लिए रज्जो का ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में पूरे 1 लाख का खर्चा आने वाला था। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे देवकी? मैं अपने सारे सोने के गहने बेच दूंगी, पर अपनी रज्जो को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। रज्जो के खातिर देवकी ने अपने सारे गहने बेच दिए। उसका ये त्याग रंग लाया। रज्जो का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही दिनों में रज्जो पूरी तरह से ठीक हो गई और कुछ महीनों बाद रज्जो एक सामान्य बच्चियों की तरह उछलने कूदने लगी। उसे देखकर देवकी और मनोहर बहुत खुश थे। पर आगे जो होने वाला था वो देवकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जब देवकी ने रज्जो के दिए दूध को उबाला तो वो फट गया और ये देखकर देवकी की सारी उम्मीदें टूट गई। चिंता मत करो देवकी, हमारी रज्जो बीमार थी ना, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तुम एक काम करो, इस दूध को बांध कर रखो, सुबह उठकर पनीर की भुजिया बनाएंगे। कपड़े के अंदर सफेद पनीर की बजाय सोने की एक सिल्ली थी जो बिल्कुल उसी आकार की थी जितना छेना रज्जो के दूध से निकला था। देवकी ने फौरन ये बात मनोहर को बताई। मनोहर हैरान था। अब दोनों सब कुछ समझ गए थे कि रज्जो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वो सोने का दूध देने वाली एक अनोखी गाय थी जो अब मनोहर और देवकी की सारी परेशानियां दूर करने वाली थी। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।